मैं उसकी निंदा करता हूं। आज के लोकतंत्र में, संविधान में किसी भी प्रकार का कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। धर्म का प्रचार, धर्म का सभी का धर्म है। जब सबको धर्म में जगह दी गई है कि सारे हिंदू जो कहे जाते हैं उनका वोट लिए जाते हैं, उनको अपना साथ लिए जाते हैं, खून लिए जाते हैं, उनका झंडा उठवाया जाता है, वोट लिए जाते हैं। समाज में हमने व्यवस्था कर दी कि सब हिंदू हैं तो सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको किसी अगर कोई करने का अधिकार है कि नहीं है? मैं कहता हूँ अगर यादव को कहेंगे कि खाली भैंस चराने का अधिकार है तो ये भी कहा जाएगा कल कि किसी को कि वो गद्दी पर बैठने का, राजनीति करने का अधिकार नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं, इसी की देन, संविधान की देन है। मोदी जी ने एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। आज के दिन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, बहन जी रही हैं। अगर संविधान ने अवसर प्रदान किया है तो हर क्षेत्र में अवसर प्रदान है। हम निषाद संस्कृति का प्रचार करते हैं। निषाद राज का वंशज किला बना हुआ, भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे। आज के दिन में यदुवंशियों की जगह है मथुरा, तो हम ही लोग तो मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। वहीं उसी को आखिर जिनके वंशजों के मुक्ति का आंदोलन चला रहे हो, उनके वंशजों का संविधान और प्रस्तावना में समाजवाद को लेकर के समीक्षा होनी चाहिए। निश्चित रूप में उनका समर्थन करता हूं कि जो संविधान में जो लिखी गई बात थी, संविधान बना था, देश के जनता ने चुन के भेजा था संविधान सभा में, और ये कहा था कि बड़े लोग जो है, पहले दो बातें तय हुई थी कि बड़े लोग कमाएंगे, होशियार लोग कमाएंगे, जो उजड़े लोग हैं, गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, उनके बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, उनका रिजर्वेशन हो गया, 23% आरक्षण हो गया उस समय, या 342 बना या और सूची बनेगी, उनको दिया जाएगा। दूसरा बात हुआ, संविधान में कोई भी संशोधन सदन में प्रस्ताव आने के बाद ही होगा, सदन में चर्चा होगी, तो तिहाई बहुमत होगा। जब सरकार नहीं थी, 2 बार ये जो प्रस्तावना जिसकी बात आप कर रहे हो, 2 बार संविधान सभा का जब चुनाव हुआ उसमें बहस में 2 बार ये प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। अगर 2 बार संविधान सभा में अस्वीकृत कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया, तो चोरी से कांग्रेस ने उसे क्यों लिखा? जब वो सरकारी नहीं थी, डिटेक्टरशिप थी, उस समय जनता को सरकार को फ्रीज कर दिया गया। उस पर बहस होना चाहिए, अगर जरूरी है तो रहा, नहीं जरूरी हटा दे। मैं तो कहूँगा आज के दिन में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, न्याय की लड़ाई होनी चाहिए, और आज के दिन में एक जाति को कभी उकसाया नहीं जाना चाहिए, समरसता कायम रखना चाहिए। हम दोनों पार्टियों से कहेंगे, दोनों पार्टियां, वो पिछड़ों का भी वोट लेती हैं, ये भी अपर कास्ट का वोट लेते हैं। मैंने इनसे कहा कि पूरा इनका जवाब हो जाने दीजिए। मैं इनका कहा कि आज के दिन में सतीश मिश्रा एंड कंपनी, आज के दिन बहन जी की थी तब सत्ता, आज अमर सिंह एंड कंपनी, नरेश्वर मिश्रा एंड कंपनी, आजम खान कंपनी थी, तब समाजवादी सत्ता में थी, तब आज के दिन में समरसता थी, उसका नाम समाजवाद था। आज सलाहकार हैं, देख लो आज के दिन में। मैं कहता हूँ आज के दिन में घटनाएं होती रहती हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, न्याय की मांग उठनी चाहिए, और उसमें जो अन्याय हो उसके खिलाफ जांच हो, कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान देश से संविधान से चलता, अब उस समय रोक लगा दिया। 1950 में जब संविधान बन गया, 31 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मीटिंग में खुलेआम सबको बुलाया, कहा कि आज के दिन में वी आर यू एन अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड, टुडे इज द कॉन्सेप्ट इन द माइंड ऑल ओवर इंडिया, but other casts are returned by God. But implementation of the Constitution of India after the 26 days, 26 January 1950, no any every person chosen by Constitution of India, chosen by public चुनेगी तो बड़ा रह जाएगा। लेकिन संविधान में भी कहा कि ऑलरेडी chosen by Constitution of India, लेदरमैन, वासरमैन, पिसन, ये कमजोर जातियां उसमें पूरा हो जाने दीजिए। कमजोर जातियों को लिख दिया, पिछड़ों को लिख दिया, दलितों को, शोषितों को लिख दिया। इसके साथ संविधान खड़ा रहेगा, देश का कानून खड़ा रहेगा, इनकी नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अगर पढ़ा लिखा दिए होते, 10 साल के अंदर फंडामेंटल राइट था। ये गलती कांग्रेस की है, 10 साल के अंदर सबको शिक्षा दे दी होते तो आज ये दशा नहीं होता। मैं धन्यवाद दूंगा, मैंने मोदी को ऐतिहासिक फैसला लिया। 1991 में कांग्रेस ने जनगणना बंद कर दिया था, आज के दिन में हो रहा। मैं बता, अरे हम कह रहे, हम वोट, हमारे पास वोट रहेगा तभी तो हमें मोदी योगी भाई सेना 2000 देखो, यह तो भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने
जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक मित्र वो हैं हमारे हैं। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के 62 को। हमारी सेना है, हम लोग आगे विजय प्राप्त करेंगे।